तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तो गुड मॉर्निंग बोलना मेरा मजबूरी है। रात के अभी बज रहे हैं 1 और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आया ही आया है। आपको ये साल भी क्वेश्चन आएगा। आप इस टॉपिक से लगभग जो है 3 नंबर का क्वेश्चन श्योर आएगा। और पता है क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको लेवल करने के लिए आएगा, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, इसका फंक्शन क्या है और यहाँ पे होता क्या क्या है। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? तो अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो डिफिनीशन इज वेरी सिंपल। क्या डिफिनीशन भाई? ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गन, ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गन इन द फीमेल बॉडी विच हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। ज्यादा नहीं बोलना है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन which help in the reproduction in the female body, such type of the system is called female reproductive system। और डिफिनेशंस के रिगार्डिंग और मैं विशेष नहीं बताना चाहता हूं। अब मैं आता हूं कि आखिर ये क्या है। इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका नाम पता है क्या? ओवरी। ओवरी। अब ओवरी क्या होता है भाई? तो ओवरी इज द प्राइमरी, ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। यानी कि ओवम कहाँ बनता है भाई? तो ओवरी में बनता है। इसका इसका काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम का दूसरा नाम क्या है? एग। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ओवरी है क्या? तो प्राइमरी। Ovary is actually primary female reproductive organ and the main function of the ovary is for the formation of ovum और egg। बस इतना याद रखना है क्योंकि ज्यादा आने वाला नहीं है। एग्जाम में इतना ही आएगा कि भाई ओवरी क्या है, ओवरी ओवम कहाँ बनता है, बस 2 क्वेश्चन आएगा ओवरी को लेकर के और कुछ नहीं आता है। और ध्यान दीजिएगा कि आप हमेशा एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, उसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है और कोई भी कंटेंट ये सब सारी चीजों पे विशेष रूप से ध्यान नहीं देना है। अब देखिए आगे, ओवरी के बाद आता है ये फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब को दूसरा नाम क्या? ओविडक्ट। ओविडक्ट। इसका ओविडक्ट भी नाम होता है और फ्लोपियन ट्यूब भी नाम होता है। अब ये है क्या भाई? तो देखिए यहाँ से ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, द ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द ओवरी, विच इज extended from the ovary to the funnel shape that called uterus। तो from ovary to the uterus the tubular like structure which is extended। एंड यहाँ पे क्या होता है? मेन काम क्या है? यहाँ पे ओविडक्ट से क्वेश्चन आता है कि वेयर द फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है? ओविडक्ट में। तो मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। fertilization of ovum। So fertilization of ovum take place inside the oviduct, and after all there is the third organ that's name about the uterus। So what is uterus? तो क्वेश्चन यहाँ यूट्रस के रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा? तो यूट्रस एक फनल ट्यूब है विच इज जस्ट एक्सटेंडेड बिलो द ओविडक्ट and the main function of the uterus is for the implantation of embryo। इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रियो यहाँ पे होता है। ये बात को सिर्फ याद रखना है और यूट्रस के रिगार्डिंग कुछ याद नहीं रखना है। इम्प्लांटेशन ऑफ इम्ब्रियो यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जायगोट, वो जायगोट धीरे धीरे डिवाइड करके नंबर ऑफ द सेल बनते हैं और सेल बनने के नंबर ऑफ सेल रहते हैं और वो धीरे धीरे जा करके यूट्रस में इम्बैड कर जाता है। इम्बैड मतलब रुक जाता है, यूट्रस के लाइनिंग में रुक जाता है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। So the main function of the uterus is for the implantation of the embryo। So just take here implantation। और विशेष यूट्रस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आगे हम देखते हैं क्या है। तो वही ये जो टैपर पार्ट है आएगा, व्हाट इज सर्विक्स। तो सर्विक्स इज एक्चुअली द टैपर पार्ट, इट इज द टैपर।
सर्विक्स। तो यूट्रस क्या है ना, यूट्रस धीरे धीरे नीचे जाकर के टैपर हो जाता है, और ये टैपर पार्ट को क्या कहा जाता है, इस टैपर पार्ट का नाम है सर्विक्स। यहीं से जो है स्पर्म इंजेक्ट होता है यूट्रस के अंदर, और स्पर्म का इंजेक्शन यहाँ से मतलब कि उसके बाद फिर ये स्पर्म जो है ट्रेवल करके कहाँ तक पहुंचता है, ओविडक्ट तक पहुंचता है। वो आगे मैं बताऊंगा, बट यू शुड हैव टू केयर अबाउट व्हाट इज सर्विक्स। तो सर्विक्स इज द लोअर मोस्ट टैपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, लोअर लोअर मोस्ट टैपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में, तो क्वेश्चन आया कि इसका ये नाम दे देगा कि ये ए क्या है, इसका नाम देगा कि भाई ये बी क्या है, अब इसका नाम देगा क्या, ये सी क्या है, अब इसका नाम देगा कि ये डी क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड में पूछेगा, और पूछेगा कि ये ए बी सी डी का फंक्शन क्या है। ऐसा भी पूछ सकता है कि वेयर द ओवम, वेयर द फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द लोअर मोस्ट टैपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, सो इट इज कॉल्ड सर्विक्स। बस इतना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इतना ही जानना है। और बोर्ड में ये जो है मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन से जनरली देखा जाता है कि रिप्रोडक्शन से जो है टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। पता है बायो का 33 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि रिप्रोडक्शन, और 10 नंबर रिप्रोडक्शन से आएगा, और 10 नंबर जो है क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा भाई, तो वो आएगा आपका लाइफ प्रोसेस से। सो बोथ चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट for the preparation of the examination of your 10th. So you should have to very careful about the female reproductive system, because such type of the question actually the figure is given। ये मत सोचिएगा कि भाई फिगर भी आएगा बनाने का, अभी तक 10th में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं जिसमें कि फिगर बनाना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम कीजिए। डायग्राम पहले से ही बना हुआ रहेगा, बस यू शुड हैव टू लेवल, और लेवल करने के लिए आपको सारी चीज को याद करना पड़ेगा। भाई ये ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, और सर्विक्स के बाद ये क्या है, लास्ट वाले जो पार्ट्स होते हैं एक्चुअली आप इसे कहा जाता है वैजिना। So what is vagina? Vagina is the tubular, a muscular tubular like a structure which is just lower, which is located at the lower part of the cervix, which help to provide the sensation in order to inject the sperm during the sexual intercourse. So you should have to remember the main function of the vagina is to provide the sensation, sexual sensation, in order to inject the sperm inside the vagina। after that the sperm travel from the vagina to the cervix में sperm जाते हैं, और cervix के बाद ट्रेवल करते हुए ओविडक्ट तक पहुंचते हैं, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होता है। बस आपको इतना ही इस टॉपिक से याद रखना है। और विशेष जो है कैसे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो होता है, कैसे डेवलपमेंट ऑफ बेबीज होता है, वो एक अलग टॉपिक है, बट यू शुड हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप इसको एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दैट्स ओके, थैंक यू।